गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरे घर के बगल में एक शादी घर है। अक्सर वहाँ कोई पार्टी फंक्शन वगैरह होता ही रहता है। मेरे पड़ोस के छोटे छोटे बच्चे उस पार्टी फंक्शन वगैरह में जाकर अक्सर खाया करते हैं। बिन बुलाए मेहमान की तरह वो पहुँच जाते हैं और दावतें उड़ाया करते हैं। एक रवि नाम का लड़का भी वहाँ जाया करता है। जब भी कोई पार्टी फंक्शन हुआ उसमें वो पहुँच जाता है। बिना बताए घर में छुपकर अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और जाता है तो अक्सर वो आइसक्रीम खाया करता है। एक बार ही नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार मौका हाथ लगा वो खा लिया करता है। रवि वहाँ जाकर क्या करता है? आइसक्रीम खाता है। रवि आइसक्रीम खाता है। रवि ईट्स एन आइसक्रीम। रवि ईट्स एन आइसक्रीम। रवि आइसक्रीम खाता है। ठीक है। सब्जेक्ट रवि है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 इसका स्ट्रक्चर है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो रवि सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब आ गया और आइसक्रीम ऑब्जेक्ट। रवि ईट्स आइसक्रीम। रवि आइसक्रीम खाता है। रवि आइसक्रीम खाने की वजह से बीमार पड़ जाता है। उसकी माँ पूछती है, जब वो बीमार पड़ जाता है उसे सर्दी बुखार लग जाती है। माँ उसकी गुस्से में आ जाती है, पूछती है, नहीं बताता है। उसके दोस्त लोग आते हैं, वो लोग कहते हैं, आंटी रवि आइसक्रीम खाता है। कहाँ खाता है? मम्मी पूछती है, कहाँ खाता है? वो पार्टी में जाकर के खाता है और आइसक्रीम 1-2 बार नहीं, कई बार खाता है। रवि आइसक्रीम खाता है और वो बीमार पड़ जाता है। उसे डॉक्टर पास ले जाया जाता है। डॉक्टर पूछते हैं, कैसे बीमार पड़ गए, क्या खाया था? बताया जाता है कि रवि आइसक्रीम खाया करता है। रवि आइसक्रीम खाता है। रवि ईट्स एन आइसक्रीम। डॉक्टर साहब कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, आइसक्रीम खाने का मन हो एक बार खा लिया करो, ज़्यादा नहीं। और उसे कुछ पिल्स देते हैं, कुछ टैबलेट देते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं और कि तुम ठीक हो जाओगे, इसको इस तरह से खाना, ठीक हो जाओगे। उसे ये बाई नाम का पिल दिया जाता है, टैबलेट दिया जाता है। वो ठीक ठाक होकर के कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाता है। यहाँ सब्जेक्ट जो पहले से आया था वो लास्ट में चला गया और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट था वो पहले आ गया। तो ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर, कुछ चेंजेज आते हैं दवाइयाँ खाने के बाद, उसमें कुछ चेंजेज आते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर, यहाँ V1 या V5 का प्रयोग था तो V3 हो गया। एक बात का ध्यान रखेंगे कि पैसिव वॉइस में चाहे कोई भी टेंस हो, V3 का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3 प्लस ये बाई पिल उसको दिया गया, टैबलेट दिया गया, प्लस सब्जेक्ट। वॉइस जो है, वॉइस मतलब वॉच, 2 तरह के हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। रवि यहाँ प्रधान है। रवि आइसक्रीम खाता है। प्रश्न करते हैं कि कौन आइसक्रीम खाता है? रवि आइसक्रीम खाता है। अब पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान हो जाता है, यानी आइसक्रीम प्रधान हो गया। आइसक्रीम से ही शुरुआत करेंगे। प्रधान कहने का मतलब है कि उसकी शुरुआत ऑब्जेक्ट से करेंगे, आइसक्रीम से करेंगे।
तो आइसक्रीम रवि के द्वारा खाया जाता है। रवि के द्वारा क्या खाया जाता है? आइसक्रीम खाया जाता है। आइसक्रीम रवि के द्वारा खाया जाता है। एन आइसक्रीम इज ईटेन बाय रवि। एन आइसक्रीम इज ईटेन बाय रवि। एक दूसरा वाक्य लेते हैं। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आई टीच यू। तो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, आई टीच यू। इसको जब पैसिव में करेंगे तो यू जो ये ऑब्जेक्ट है आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी शुरुआत हम करेंगे यू से। यू आर टाउट बाय मी। यू आर टाउट बाय मी। आप देखेंगे यू आर टाउट बाय मी। आई टीच यू को पैसिव में बनाते हैं तो यू आर टाउट बाय मी। ठीक है। सी बीट्स में, वह मुझे पीटती है। सी बीट्स में, तो इसका हो जाएगा मी ऑब्जेक्ट में है, उसको सब्जेक्ट में बदल देंगे तो आई हो जाएगा। आई से मी बना है। आई एम बीटेन बाय हर। ये सी को जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो सी से हर, ही से हिम होता है। ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही से हिम होता है, सी से हर हो जाएगा। तो आई एम बीटेन बाय हर, मैं उसके द्वारा पीटा जाता हूँ। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। यू आर टाउट बाय मी, तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो। रवि आइसक्रीम खाता है। रवि इट्स आइसक्रीम। रवि इट्स एन आइसक्रीम। एन आइसक्रीम इज ईटेन बाय रवि। आइसक्रीम रवि के द्वारा खाया जाता है। वॉइस को भी हम टेंस वाइज देखेंगे। आज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में देख लेते हैं। सिंपल पास्ट में हम चलते हैं। धोनी ने छक्का मारा। धोनी हिटेड अ सिक्स। धोनी हिटेड अ सिक्स। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? धोनी के द्वारा छक्का मारा गया, या छक्का धोनी के द्वारा मारा गया। ए सिक्स वाज हिटेड बाय धोनी। इसमें हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर एस प्लस V2 प्लस ओ। एस यानी सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का दूसरा रूप पास्ट फॉर्म प्लस ओ से ऑब्जेक्ट। एस प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब पैसिव में हम चेंज करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है ओ प्लस वाज वेयर प्लस V3। जैसा कि मैंने बताया कि V3 का प्रयोग पैसिव वॉइस में हर टेंस में होता है। जो ही पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो V3 का प्रयोग होता है। अब बाय तो आपको लगाना ही लगाना है, बाय यानी द्वारा, प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लास्ट में कर देना है। सब्जेक्ट जो शुरुआत में आता है एक्टिव में, वो पैसिव में लास्ट में होगा, और एक्टिव में ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है, पैसिव में शुरुआत में कर देते हैं। यानी सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट चला जाता है। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। राम किल्ड रावण। इसको जब पैसिव में बदलते हैं तो रावण वाज किल्ड बाय राम। राम के द्वारा रावण मारा गया। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सिंपल फ्यूचर की ओर। सिंपल फ्यूचर में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी। सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस
सॉरी, ऑब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो वह कानून पढ़ेगा, एक्टिव में है, वह कानून पढ़ेगा। ही विल स्टडी लॉ, वह कानून पढ़ेगा, ही विल स्टडी लॉ। अब इसको हम पैसे में अगर बदलते हैं तो उसके द्वारा कानून पढ़ा जाएगा। लॉ विल बी स्टडीड बाय हिम, लॉ विल बी स्टडीड बाय हिम। हम देखते हैं कि एक्टिव में स्ट्रक्चर है, फ्यूचर टेंस में देखते हैं कि एक्टिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल दिया हुआ है, विल या शैल का प्रयोग प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और वही पैसिव वॉइस में हो जाता है। ऑब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस विल बी, विल और शैल के साथ बी लग जाता है, विल बी या शैल बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस यहाँ सब्जेक्ट लास्ट में। मैं उसे सबक सिखाऊंगा, आई शैल टीच हिम अ लेसन, आई शैल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। इसको जब पैसे में बदलते हैं तो ही विल बी टाउट अ लेसन बाय मी, ही विल बी टाउट अ लेसन बाय मी, मेरे द्वारा उसे सबक सिखाया जाएगा, मेरे द्वारा उसे सबक सिखाया जाएगा, या उसे मेरे द्वारा सबक सिखाया जाएगा। ही विल बी टाउट अ लेसन बाय मी। तो इस तरह से स्ट्रक्चर को भी हम ध्यान में रखेंगे और इन बातों पर ध्यान देंगे तो हम वॉइस पर कमांड कर सकते हैं। थैंक यू।